उस कयामत के दिन जो नेकियों में आगे बढ़ गया और जो गुनाहों में पीछे रह गया, नाम आमाल तराजू में तौले जाएंगे। जिसका पल्ला झुक गया नेकियों का वो कामयाब, जिसका पल्ला उठ गया वो नेकियों का वो नाकाम। असल हार जीत का दिन वो दिन होगा, और उसी दिन को जीतने के लिए और कामयाब होने के लिए ये जिंदगी दी गई हमें और आपको। इस जिंदगी देने वाले ने हमारी जिंदगी को, हमें अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए उसने हमें एक किताब दी कुरान की शक्ल में, और उसने सिखाने वाला दिया, एक मुअल्लिम दिया। कुरान को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं समझ सकते। इस किताब को पढ़ाने वाला, इस किताब को समझाने वाला दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कुरान हमें ये बताता है कि अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उसी के आइडियल और नमूने के मुताबिक गुजारना। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक बेहतरीन आइडियल है, एक बेहतरीन नमूना है। कयामत के दिन हम ये नहीं देखेंगे तुमने ऊपर नियत बांधी या नीचे बांधी। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने तरावी 8 पढ़ी हैं या 20 पढ़ी हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि तुमने ज़ोहर में 10 रकातें पढ़ी हैं 12। हम तो ये देखेंगे कि तुम्हारी नमाज उस तरीके के मुताबिक है या नहीं जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें दिया है। क्योंकि हमने आइडियल और नमूना बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को। इसीलिए मेरे भाइयों, आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, जितने भी नबी आए, उनको भेजा ही इसलिए गया कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है उसको गुजारा कैसे जाए। उस वक्त और उस हालात में जैसी जरूरत पड़ती थी उन हालात के मुताबिक अंबियाए किराम आया करते थे और अपनी कौम को जिंदगी गुजारने के तरीके बताया करते थे कि तुम्हारा मालिक, तुम्हारा परवरदिगार इस तरीके से जिंदगी तुम्हारी चाहता है, इस तरह गुजारो। घर में किस तरह गुजारो, पड़ोसियों के साथ किस तरह गुजारो, जानवरों के साथ किस तरह गुजारो, रिश्तेदारों के साथ किस तरह गुजारो, गैर मुस्लिमों के साथ किस तरह गुजारो, रात किस तरह गुजारो, दिन किस तरह गुजारो। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और इसीलिए आप उसूल देखेंगे, ज़ाब्ता देखेंगे तो एक ज़ाब्ता कहीं नहीं बदलता है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका मूल मंत्र एक ही था, सबका कलमा एक ही था। और दुनिया में जितनी भी कौमें, जितने भी जमातें हैं, जितने भी गिरोह हैं, हर जमात और हर गिरोह के अंदर जिंदगी को गुजारने के उसूल बताने वाले जरूर आए हैं। आइए कुरान क्या कहता है। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, बता दीजिए दुनिया वालों को, लोगों को, यहूद और नसारा को, अहले किताब को बाखबर कर दीजिए और उनको मुतला कर दीजिए कि आओ आए अहले किताब, आए किताब वालों, आए तौरात वालों, जबूर वालों, इंजील वालों, आए यहूद और नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सबका कलमा एक, सबका मूल मंत्र एक। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था,
ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे का दूसरा जुज तो बदलता गया, लेकिन पहले जुज में कभी तब्दीली नहीं हुई है। ये मूल मंत्र है पहला जिंदगी गुजारने के उसूल, कि सबसे पहले उस रब को अपना रब मानो और इबादत के लायक उसके अलावा कोई नहीं है। इसलिए कि मां के पेट से लेकर इंतकाल तक अगर किसी ने तुम्हारा ख्याल किया है तो वो जात है सिर्फ अल्लाह की। इसलिए इबादत भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, परिस्तिश भी होगी तो सिर्फ अल्लाह की, पेशानी झुकाई जाएगी तो सिर्फ एक अल्लाह के सामने। सबका मूल मंत्र एक ही रहा। हर आने वाले नबी ने आखिरी नबी के बारे में भी बता दिया, और अल्लाह कहता वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर, हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा है, एक सचेत करने वाला भेजा है, एक डराने वाला भेजा है। हर कौम के अंदर, हर उम्मत के अंदर एक रसूल आया। वली कुल्ली कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, जिंदगी के उसूल बताने वाला भेजा है। वो तुम्हें बताएगा कैसे उठो, कैसे चलो, कैसे शादी करो, कैसे खाओ, कैसे पियो, क्या खाओ, क्या पियो, कैसे सो। ये सारी चीजें तुम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते हो। जिसने जिंदगी दी है उस जिंदगी देने वाले की मर्जी के मुताबिक होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सिखाने के लिए अंबिया किराम और पैगंबरों को इस दुनिया में भेजता रहा है, और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी खत्म हो जाती है जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊपर। ऐसे करो, ये बताएंगे, इनके मुताबिक जिंदगी गुजारो, क्योंकि इनको मैंने भेजा है जिंदगी के उसूल बताने के लिए, जिंदगी के ज़ाब्ते बताने के लिए। इसलिए आप देख जाइए, हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, श्रीमद् भागवत महान पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के मुताबिक इस विश्व में, इस दुनिया में 64,000 नबी आए हैं। कितने? 64,000, 64,000 नबी आए हैं। और हमारे यहाँ बहुत से उलमा से सुना होगा, मौलवियों से, कहते कमोबेश 1,24,000। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद हमारे यहाँ पर भी है, और नबियों की बहुत ज़्यादा तादाद का सबूत उनके यहाँ पर भी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 24 जो नबी आए हैं, 24 वेदों में, पुराणों में, वो बड़े नबी बताए गए हैं, और वही 24 नबी कुरान में भी आए हैं। वेदों में 25वें नबी को सबसे बड़ा नबी बताया गया है, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र है। यानी 25वें नबी सबसे लास्ट में, आखिर में आएंगे। 25 नबियों का नाम वेदों में और 25 नबियों का नाम कुरान में। लेकिन लास्ट में और अंत में जो आएंगे उनका नाम वेदों में क्या आता है और हमारे यहां उसका नाम क्या आता है, ये चीज देखने के लायक है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। 25वां जो ऋषि, जो पैगंबर अंत में आएगा, लास्ट में, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोह मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद होगा। अंधिकारम नाशम, उसके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। पहला नाम क्या बताया गया? अंधिकारम मोहम्मद, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद। दूसरा नाम
विदाहमिद पुरुष महानिमादित्व तपस प्रस्ताद, सिखाने वाला और दुनिया को इल्म बताने वाला विद, बहुत बड़ा विद्वान जिसका नाम अहमद होगा। वेदा हामिद पुरुष महानिमादित, इंसानी शक्ल में, इंसान बनकर इंसानी शक्ल में दुनिया में आएगा। पुरुष इंसान, आखिरी नबी, उसका नाम अहमद होगा। महान इंसान होगा, महान पुरुष होगा। पुरुष महानिमादित्व वरुण तपसा, महान पुरुष बनकर इस दुनिया में आएगा। जब वो इस दुनिया में आ जाए तो उसी की कुटिया में चले जाना, उसका नाम अहमद होगा। दूसरा नाम क्या बताया गया? अहमद। पहला नाम मोहम्मद, दूसरा नाम वेदों में क्या बताया गया? अहमद। तीसरा नाम तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजीव जाता है, वो शंभल गिराम में आएगा, यानी मक्के में। सोत स्वाजीव जाते हैं, ऊंची जगह पर खड़े होकर लोगों को भाषण देगा, लोगों को सुनाएगा, अच्छी बातें बताएगा, यानी मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा देगा। ऊंची जगह पर खड़े होने का मतलब मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा देगा, अच्छी बातें सुनाएगा। मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्यता, उसके आने के बाद नेकियों के काम होना शुरू हो जाएंगे और वो पाप ताप को मिटा देगा। पापिता विभज्यता, वो गुनाहों का मिटाने वाला होगा। तीसरा नाम गुनाहों का मिटाने वाला। अल्लाह के नबी ने अपने जो नाम बताए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़िए, अल्लाह के नबी कहते हैं इन्नली अस्मान, मेरे चंद नाम है। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। वाना अहमदु, और मेरा एक नाम अहमद है। मेरा एक नाम मोहम्मद है, मेरा एक नाम अहमद है। व अनल माही, और मेरा एक नाम माही, मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। मेरा एक नाम कुफ्र को मिटाने वाला, गुनाहों को मिटाने वाला भी है। वेदों में जो नाम बताए गए हैं वो नाम हदीस में भी अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि मेरे ये नाम हैं, मेरे ये नाम है। अब आप देखिए, कलमा सबका एक। अभी तो मैंने मूसा ईसा का नूह का कलमा बताया, अथर्ववेद का 20वां कांड पढ़ेंगे तो हिंदू भाइयों का भी यही कलमा है। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, त्वं जो चाहिन स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। पंडित मरने से पहले अपने बेटे से कहता है, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे पुत्र, अन कहीं पढ़ लेना। मरने से पहले ये वर्ड पढ़ लेना, ला इलाहा हरण पापन। जब तू ला इलाहा पढ़ लेगा तो तेरे पाप हरण हो जाएंगे। ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप मिट जाएंगे, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला, इस्लाम ले आओ। कलमा पढ़कर जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जब तुम कलमा पढ़ोगे, इस्लाम लाओगे, तो इस्लाम लाने से पहले तुमने जितने भी गुनाह किए हैं वो सारे के सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए जाएंगे। शर्त यह है कि सिद्क दिल से इस्लाम कबूल करो। इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला। यहां नजर डालिए आप और देखते जाइए, हिंदू धर्म का भी यही कलमा है, ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम्हारे सारे पाप हरण हो जाएंगे, सारे पाप मिट जाएंगे, सारे गुनाह तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। तो हम जो चाहें स्वर्ग तो जपे नाम मुहम्मदम। और अगर तुम स्वर्ग चाहते हो, पैराडाइज चाहते हो, जन्नत चाहते हो, अगर तुम जन्नत चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। तो जपे नाम मुहम्मदम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर चलने वाले, आपके
इताअत और फर्मा बरदारी करने वाले बन जाओ, मोहम्मद साहब की बात मानकर उस पर अमल करने वाले बन जाओ। ये हिंदू भाइयों का भी कलमा है। और वो तो आपने 50 बार सुना होगा, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते निनास्ते किंचन। इसको मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि 50 बार आप सुन चुके होंगे। एक ही ब्रह्मा है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं, कतई नहीं। ये सारी चीजें हमें बतला रही हैं कि जिंदगी जिसने दी है वो हमसे क्या चाहता है, जिंदगी को किसके उसूलों पर हमें चलाना चाहिए। अगर हम जिंदगी अपने मनमाने तरीके से चला रहे हैं, अभी मैं कल कलियाचक में सुल्तानगंज में प्रोग्राम था, वहाँ लोगों ने बताया मुझे और वहाँ तकरीर हुई, कहा मौलवी साहब यहाँ लोग IPL पर सट्टा बहुत लगाते हैं। यहाँ होता है नहीं होता मैं नहीं जानता हूँ, ये हमारी जिंदगी का हाल है। ये मुसलमान है जो अपने मनमानी तरीके से जिंदगी गुजारेगा। अभी IPL का मैच होगा, एक एक बॉल पर पैसा लगेगा, एक एक ओवर पर पैसा लगेगा, एक एक टीम पर पैसा लगेगा। एक दिन में या तो अमीर हो रहे हैं या एक दिन में पूरी तरीके से फर्नीचर हो रहे हैं। क्या इसी तरीके से जिंदगी गुजारने के उसूल बताए थे? आपके इलाके में तो खैर हमें नजर नहीं आया, आप हमसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन कलियाचक चौरंगी पर चले जाइए, चौराहे पर, तो आपको मुसलमान लोग जो रात में हमारी तकरीरें सुनते हैं, दिन में आप उन्हीं को देखोगे वो लॉटरी के टिकट बेचते हुए उसी चौराहे पर आपको मिलेंगे। ये जिंदगी हम किसके उसूलों पर हम चला रहे हैं? सूद और ब्याज के कारोबारी हमें कहां नहीं मिलेंगे? ये क्या है? ये एक गरीब आदमी हमारे पास आता है, साहब कुछ मेहनत करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी कुछ मदद कर दो। आपने कहा 5% ब्याज पर, ठीक है मैं तुम्हें 1000 रुपया दे रहा हूं, एक महीने पर हम 5% ब्याज लेंगे, यानी जब आप वापस करोगे तो हमको 1050 रुपए एक महीने में वापस करोगे, या 50 रुपए महीना हमें देते रहना, और जब तुम हमारा पैसा वापस कर दोगे हम तुमसे ब्याज लेना छोड़ देंगे। ये क्या है? हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया और हर महीने हम उससे 500 रुपए और 1000 रुपए ले रहे हैं, ये सोचकर कि वो हमारे पैसों से कमा भी तो रहा है, लेकिन आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये जिंदगी गुजारने के कौन से उसूल हैं और किसने दिए हैं? हमारे पैगंबर इमाम कायनात तो ये फरमाते हैं, सुनिए, कि दिरहम और रिबा याकुलुहु रजुल व हुवा यालम, सूद और ब्याज का 1 दिरहम, आप तो हजारों रुपए वसूल कर रहे हैं, 1 रुपया 1 दिरहम भी अगर आपने लिया और उसको खाया, याकुलुहु रजुल व हुवा यालम, वो जानता है कि ये सूद है, वो जानता है कि ये ब्याज है, वो जानता है कि हमने किसी को 1 लाख रुपया दिया है और उसने हमको ये 500 रुपए या 1000 रुपए सूद का दिया है, उसमें 1 रुपया भी अगर आपने जानबूझकर खाया और जानते हैं कि ये सूद का है, तो जानते हो ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी फरमाते अशद्दु मिन 66 ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना से ज्यादा सख्त है। कितनी आसानी के साथ हमारे हलक के नीचे उतर जाता है ये मामला, कितनी आसानी से हम खा जाते हैं। इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर एक हदीस नकल करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अर्रिबा इस्नान व सबऊन हुबन, सूद के 72 दर्जे हैं, 72 दरवाजे हैं सूद के। व आइसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्महू, सबसे हल्का दरवाजा, सबसे करीब दरवाजा, सबसे आसान दरवाजा सूद का ये है कि एक शख्स
अपनी माँ के साथ निकाह करता है, एक आदमी अपनी माँ के साथ शादी करता है, निकाह करता है। आप और हम सब जानते हैं कि माँ के साथ निकाह जायज़ नहीं है। मौलाना जर्जीस को बुला लेना और कहना कि जर्जीस साहब ये मेरी माँ है, बड़ी खूबसूरत है, मैं इसके साथ शादी कर दूंगा। जर्जीस साहब कुरान की 3 आयतें क्या पूरा कुरान पढ़ डालें और पूरा कुरान एक बार क्या 1 लाख बार भी पढ़ जाएं, तब भी आपकी माँ आपके ऊपर हलाल नहीं होगी। जिस तरह कुरान की आयतें और सारा का सारा कुरान पढ़ने के बावजूद आपकी माँ आपके ऊपर हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद को चाहे बिस्मिल्लाह कहकर खाओ या पूरा कुरान पढ़ के आप सूद का रुपया खाएं, वो भी हलाल नहीं हो सकता है। सबसे हल्का और आसान दरवाजा बताया है कि एक शख्स अपनी माँ के साथ जिना करता है। अब सबसे हल्का दरवाजा ये है तो 71 जो 71 दरवाजे और है वो कितने खतरनाक होंगे। ये कौन जिंदगी गुजारने के उसूल हम अपनी मनमानी तरीके से नहीं चला सकते हैं, गुजार सकते हैं, ये वही सिखाएगा और उसके नबी बताएंगे। जिस तरीके से ये सारी चीजें हदीस की किताबों में आपको मिलेंगी, कुरान में मिलेगा, उसी तरीके से देखिए नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। ये नमाज भी दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, हर नबी और हर पैगंबर के ऊपर ये नमाज फर्ज थी। हम अपनी मस्जिदों का जायजा लें। कौन कहता है कि मुसलमान बड़े परेशान हैं? कौन कहता है कि मुसलमान बहुत बेचैन हैं? कौन कहता है कि मुसलमान बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में मुब्तला हैं? नहीं, फजर की आजान हमें बतलाती है कि ये मुसलमान कितने सुकून के साथ सो रहा है। फजर के आजान के बाद मस्जिदें हमारी बताती हैं कि इस मुसलमान को कितनी आसानी के साथ नींद आ रही है। जिसको परेशानी होती है उसको नींद नहीं आती है, जिसको बेचैनी होती है उसको नींदें नहीं आती हैं, जिसको टेंशन होता है उसको नींदें नहीं आती हैं। आपकी नींद, आपका आराम से सोना यह बतला रहा है कि आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं है, आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर बेईमानी के साथ फिर से वही सरकार दोबारा रिपीट होके आ गई हो, लेकिन अब यूपी के अंदर अगर मुसलमान कहेंगे हम बहुत परेशान हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि फजर की आजान के बाद हमारी मस्जिदें बतला रही हैं कि मुसलमान कितने आराम के साथ सो रहा है, कितने सुकून की नींद सो रहा है। अगर उसको बेचैनी होती और परेशानी होती तो मस्जिदों की तरफ वो रुख करता। कुरान तो ये कहता या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद मांगो, सब्र और नमाज के जरिए तुम अल्लाह से मदद तलब करो। हमारे ऊपर अगर मुसीबत आई है तो हमें सब्र करना चाहिए था और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन हम ख्वाब खरगोश में मस्त हैं, हम तो सो रहे हैं, हम नमाज की हमें मस्जिदों की कोई फिक्र ही नहीं है। तो आप हमें बताइए कि हमारे ऊपर परेशानियां कहाँ हैं, कहाँ है हमारे ऊपर मुसीबत। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, देखिए नमाज सारे नबियों पर फर्ज थी और सब ने नमाज का एहतिमाम किया है। वनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, कुरान कह रहा है फरिश्तों ने आवाज दी, फरिश्तों ने जब पुकारा तो उस वक्त हजरत ज़करिया महराब के अंदर नमाज की हालत में खड़े थे। यानी ये नमाज ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पढ़ा करते थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। जब फरिश्तों ने पुकारा, फरिश्तों ने आवाज दी, वनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के अंदर, महराब के अंदर नमाज की हालत में थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी बतला रही है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जिसकी किफालत की उसका नाम है मरियम। हजरत मरियम को पाल पोस कर बड़ा किया। हजरत मरियम को भी हुक्म होता है या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए झुक जा,
अपने रब की फर्मा बरदार बन जा। वसजुदी वर्कई मार्राकीन, आए मरियम अल्लाह के लिए सजदा कर, अल्लाह के सामने सर झुका और उसी को रुकू कर। आए मरियम अल्लाह के अलावा किसी और के लिए सजदा जायज नहीं। आए मरियम रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। वसजुदी वर्कई मार्राकीन, सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये हजरत मरियम जो एक औरत हैं और ऐसी पाक दामन औरत हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके निकाह शादी से पहले उनको बेटा अता फरमाया। हजरत ईसा उनके पतन से पैदा किया, उनको किसी मर्द ने छुआ भी नहीं था, लेकिन उस औरत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है, आए मरियम अपने रब की फर्मा बरदारी कर, उसकी इताअत कर, वसजुदी और सजदा कर, वर्कई मार्राकीन और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर।